नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। देखिए, लगातार किसी न किसी स्टेट्स की वैकेंसीज लगातार आ ही रही हैं, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा नंबर्स में हो, बट आ रही हैं। इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे लगे रहें। जो आपका ऐसा स्टेट है जिसमें आप वास्तव में क्वालिफाई करना चाहते हैं कि हम इस स्टेट में जुडिशियल या फिर एपीओ बनना चाहते हैं, तो उस स्टेट की वैकेंसीज भी फटाफट जल्दी ही आएंगी। ठीक है, मोस्टली हमारा टारगेट क्या है, यूपी कहने का। ठीक है, बट हर किसी की अपनी एक अलग अलग चॉइस होती है। तो आज की जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है, लॉन्ग एडवर्टाइजमेंट है, जो कि आपके एडीए वैकेंसीज को लेकर के है। टोटल वैकेंसीज आपकी 23 हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या है ये आपका। तो यह आपका 17 मार्च को ही इशू हो गया है, जो कि 27 मार्च को ये जो है क्लोज हो जाएंगे। डेटा एप्लीकेशन जो है आपकी, ठीक है, कब से होगा आपका, 27 मार्च से। और कब तक रहेगी आपकी क्लोजिंग डेट, उसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, तो आपका 13 अप्रैल तक रहेगी। यानी कि 27 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक रहेगी। और क्लोजिंग डेट फॉर फीस भी 13 अप्रैल तक ही रहेगी। यानी कि 13 अप्रैल तक ही आप जो है अपनी फीस भी काट सकते हैं, उसके बाद कोई आपकी डेट नहीं होगी। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन का पूरा यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से प्लीज़ देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप अच्छे से इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लें, क्योंकि किसी भी नोटिफिकेशन के एडवर्टाइजमेंट के जो लॉन्ग जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमको पता होने चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर बड़ी समस्या अराइज हो जाती हैं कि हम पूरी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर ये पोस्ट डिटेल आपके कैटेगरी वाइज खोला हुआ है। और यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पोस्ट का नेम क्या है आपका, यानी कि होम जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये निकाली गई हैं। और क्या है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की ये है आपकी नेम ऑफ द पोस्ट है एडीए की। और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है इसमें आपके 23 हैं। और ये आपकी कैटेगरी रिजर्व की है। आप चीज़ें यहाँ पर पूरी देख लीजिएगा किसकी अनरिजर्व के लिए। यहाँ पर देखिए 5 इन्होंने खोली हुई हैं। और पे स्केल देखिए, यहाँ पर पे बैंड लेवल जो है आपके कितना है, यहाँ पर 46,000 से आपका शुरू हो रहा है, और जो आपका 1,46,500 तक है। ठीक है, पूरा इन्होंने यहाँ पर खोला हुआ है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से ध्यान देख लीजिएगा। और ये कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो ध्यान रखिएगा। प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, और उसको कम से कम 2 ईयर्स का एडवोकेट के रूप में यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिसके लिए ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी बनवाना पड़ेगा। किससे, प्रेसिडेंट से, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कंसर्न या फिर बार काउंसिल से। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं। ओके, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर हम आते हैं एज को लेकर के। तो एज यहाँ पर बिटवीन 18 to 35 ईयर्स होनी चाहिए। इनके आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 35 होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपकी स्टार्ट होगी एज की जो चीज़ें ली जाएंगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंटिंग यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको यहाँ से लगातार आप रीड कर लीजिएगा। और एग्जामिनेशन स्टेशन सिटीज़ आपकी क्या होंगी, यहाँ पर शिमला होगी, ध्यान रखिएगा, कैपिटल जो हिमाचल प्रदेश की। और दूसरा यहाँ पर जो है देखिए, ये आपका एग्जामिनेशन फीस का जो है यहाँ पर दिया हुआ है। कैटेगरी अगर आपका मेल कैंडिडेट है जनरल से संबंधित, तो वो आपके जो है 600 रुपये फीस जाएगी। और अदर स्टेट जो हैं उनका भी जो है कितनी जाएगी, अदर स्टेट से के कैंडिडेट की भी वो भी आपके 600 रुपये ही जाएगी। और साथ ही साथ अदर स्टेट ये आपका लिखा हुआ है। और अगर आपका कौन है वो SC ST OBC WS हैं, तो वो आपका 150 रुपये फीस जाएगी। और अगर एक्स सर्विस मैन मेल कैंडिडेट्स हैं या फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी कोई फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इस एग्जाम का प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पर वो स्टेज नेम 2 स्टेज होंगी। पहली आपकी स्टेज यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, और दूसरा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, यानी कि अपर मेंस नहीं होने वाला है, प्री होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। 2 ही चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने पेपर फर्स्ट जो हमारा स्क्रीनिंग और जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसमें इन्होंने ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT, और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट और 1 आवर का ये रहेगा। और इन्होंने कहा है कि एज पर डिटेल सिलेबस एज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन हैविंग 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रॉन्ग आंसर एज फॉलोस, ये बात आप ध्यान रखना यहाँ पर।
और यानी कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि ये जो आपका पेपर होगा प्री वाला, इसमें आपका जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश की 30 मार्क्स की आएगी, और जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो भी 30 मार्क्स के आएंगे, और हिंदी लैंग्वेज की 20 मार्क्स की आएगी आपकी नॉलेज, और इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी 20 मार्क्स की आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद पेपर सेकंड है आपका डेस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट सेट ऑफ द 3 आवर्स का रहेगा, ड्यूरेशन हैविंग 120 मार्क्स का रहेगा, और एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी यहाँ पर देखिए सेकंड पेपर का जो है सिलेबस डिसाइड नहीं किया गया है, वो तब किया जाएगा तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बाकी चीज़ें और कुछ भी नहीं है यहाँ, ये आप जरा सारी चीज़ें देख लेगा। मेन जो चीज़ें यहाँ पर होने वाली थी वो हमने यहाँ पर देख ली हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अभी सेकंड पेपर का जो है आपका यहाँ पर मेनली खुलकर नहीं आया है, तो यही चीज़ें हैं। तो प्लीज़ सभी कैंडिडेट जो भी इस एग्ज़ाम को देना चाहता है वो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। एग्जाम नेम फिर बता देते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का है, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको बनाना पड़ेगा। 23 पोस्ट है, ये आपका पे स्केल यहाँ पर दिख रहा है। तो प्लीज़ यदि आप चाहते हैं, इच्छुक हैं इस फॉर्म को फिल करने के, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन आपकी 27 मार्च से शुरू हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल तक रहने वाला है। और वही आपकी देखिए क्लोजिंग डेट भी रहेगी एप्लीकेशन की, क्लोजिंग डेट भी रहेगी फीस की। ऐसा नहीं कि फ़ीस आप बाद में कटवा सकते हैं, क्योंकि कुछ एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है फीस की 1-2 डेट एक्स्ट्रा दे देते हैं, बट यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं। ठीक है। तो फटाफट आप तैयारी कर लीजिए फॉर्म को भरने की। फीस हम आपको बता चुके हैं, आपके जो है जीएस वगैरह का लैंग्वेज नॉलेज का टेस्ट हम आपको बता चुके हैं, और दूसरा भी जो सेकंड पेपर होने वाला है जिसमें 120 का होगा, और उसमें अभी कोई सिलेबस जो है डिसाइड नहीं हुआ है। टाइम टू टाइम उस सिलेबस को आपको एग्जाम से पहले, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि एट द टाइम, क्योंकि प्रिपरेशन भी तो करनी है, तो जैसे ही संशोधन होगा कुछ चीज़ों का, देखिए कुछ सब्जेक्ट्स में जो है अगर उन्हें कोई संशोधन करना होता है तो वो बाद में ही निकालेंगे, तो अगर उन्हें सिलेबस में कोई अमेंडमेंट करना होगा तो करते ही आपका जो है वो चीज़ें वहाँ पर सिलेबस उनकी वेबसाइट पर आपको शो हो जाएगा। तो इसलिए आप अपडेट होते रहें उस चीज़ के बारे में। वैसे तो मेनली नोटिफिकेशन आप लोग को मिल ही जाएगा, तो प्लीज़ लग जाइए अपनी तैयारी में। धन्यवाद।